हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सपोनेंट चैप्टर के फिर से दो प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो पहला जो हमारा है उसे सिंप्लीफाई करना है। 256a रेज़ टू द पावर 16 बाय 81b रेज़ टू द पावर 4 ब्रैकेट एक्सपोनेंट है -3/4। तो यहाँ पर हम लोग पहले 256 एंड 81 इन दो नंबर्स का हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया है। 256 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 128, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 64, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 32, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 16, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 8, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 4 एंड 2 2s are 4। उसी तरह से 81 को भी हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया है। 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are। तो अब हम लोग यहाँ पर जो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, हम लोग 2 रेज़ टू द पावर 8 लिख सकते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2 है, ये 8 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 एंड a रेज़ टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 81 का एलसीएम निकालें तो हम लोगों का आया है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसीलिए 3 रेज़ टू द पावर 4 हम लोग लिखे 81 को। एंड b रेज़ टू द पावर 4 देन होल ब्रैकेट एक्सपोनेंट -3/4। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये जो है 8 और ये जो एक्सपोनेंट यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट के बाहर देख रहे हैं, ये दोनों क्या होगा आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। अगेन हम लोग a को भी यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर 16 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। मतलब ये जो एक्सपोनेंट है ये इसके साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। और जो डिनोमिनेटर है सेम उसमें भी वैसा ही करेंगे। 3 रेज़ टू द पावर 4 है, उसके साथ -3/4 यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। एंड b रेज़ टू द पावर 4 है, उसके साथ -3/4 उसको भी यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, यहाँ पर भी 4 1s are 4। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 2s are 6 एंड माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन दे दिया। a रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 4s are 12 एंड माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ माइनस का साइन दिया है। अगेन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 एंड b रेज़ टू द पावर सेम -3। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो अब हम लोग इसको इन्वर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो माइनस का साइन है ये जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये नंबर्स सब है ये सारे पॉजिटिव में आ गए हैं। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 27 आएगा। b रेज़ टू द पावर 3, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 एंड a रेज़ टू द पावर 12। अब इसको हम लोग ऐसे लिखें, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। 27 बाई 64 a रेज़ टू द पावर -12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, हम लोग उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा एंड b 3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है बट बच्चों का बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारे सिंपल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके समझा रही हूँ। तो आप लोग इसको सिर्फ थोड़ा ध्यान से नोटिस कीजिए तो आप उससे सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजीली होने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a रेज़ टू द पावर -2 b देन ब्रैकेट होल एक्सपोनेंट जो है वो है -2 मल्टीप्लाइड बाय ab ब्रैकेट होल एक्सपोनेंट -3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो ब्रैकेट के बाहर -2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक एक्सपोनेंट के साथ भी और b के एक्सपोनेंट के साथ भी।
तो हमने लिखा है a -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड b -2, क्योंकि b का यहाँ एक्सपोनेंट कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है, तो 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आता है। अब हम लोग यहाँ पर -3 को a से एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और b के साथ करेंगे वो भी -3 होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इसलिए हम लोग a रेज़ टू द पावर 4 लिखे हैं एंड b रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर -3 b रेज़ टू द पावर -3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए a जो है कॉमन है दोनों में, a लिख दिया है एंड 4 -3, ठीक है। b -2 -3, ये जो है ये एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस होते हैं, लेकिन प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी -2 प्लस -3 होगा, बट मैं डायरेक्टली ही लिखी हूँ -2 -3, तो ये हो जाएगा a 4 -3 दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड b माइनस माइनस हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -5। तो ये हमारा हो जाएगा a बाय b रेज़ टू द पावर 5, क्योंकि ये b का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है तो हम लोग उसको प्लस में चेंज करने के लिए उसको हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में लिखे हैं। आई होप आप लोगों को सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए एंड सपोर्ट मी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।